तो ये है मेरा कड़ी पत्ते का, ये देखो, इसकी ऐसे मैं ऊपर से ब्रांच काटती हूँ, फिर इसमें से और ब्रांचेस निकल जाती है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? जय श्री कृष्णा। होप अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, मगर ब्लॉग देखते रहेंगे। बिल्कुल। तो दोस्तों, आज की सुबह नाश्ते के साथ आइए आप लोग भी करें नाश्ता। जो प्रभु का, ठाकुर जी का प्रसाद हमें मिलता है, हम उसे ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि पहला भोग लग चुका होता है। और ये हमारे अपने खेत के आलू हैं, छोटे 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 वाले आलू को मैंने छिचोड़ दिया है। इसने म्यूजिक के साथ बोल दिया है। छिचौड़ी बोलते हैं आलू की। मतलब क्या चारिये कढ़ाई मेरे में पलट देगी? कोई बात नहीं, देख लो, ये ऐसी करती है। तो खाना खिलाना पड़ता है, ऐसे नहीं होता कि ये खाते जबरदस्ती। नहीं, इनको जबरदस्ती खिलाना पड़ता है। और तो दोस्तों, आज का नाश्ता आलू की चौड़ी की सब्जी और साथ में ब्रेड। तो और ये पसंद है मुझे इतना पसंद नहीं है, पर मुझे फिर भी मैं ब्रेड खा लेती हूँ। हाँ। क्योंकि आजकल ना खाने में वो स्वाद नहीं आ रहा मुझे, और योगेश कहते हैं अच्छा बना, और खाना टेस्टी है। और कल भी बहुत टेस्टी बना था। हमने मटर पनीर और उसके साथ सोयाबीन की, नहीं वो चापे डाली, वही सोयाबीन की चापे। हाँ। और काफ़ी दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं आप लोगों से, क्योंकि आजकल ब्लॉग नहीं बनाया जा रहा और थोड़ा सा समय भी नहीं मिल पा रहा, क्योंकि पेड़ पौधों को समय ज़्यादा दिया जा रहा है। थोड़ी सी हल्की सी ब्यूटिफिकेशन करने के लिए थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है। और साथ में हम ये सोच रहे हैं कि इसको किस तरीके से और कैसे वो किया जाए, ब्यूटीफाई। हाँ। और आगे आगे अभी बरसातें आने वाली हैं, दिखाएंगे। हाँ वो तो दिखाएंगे, बट आगे बरसातें आने वाली हैं, तो खरपतवार फिर और 2 गुनी 4 गुनी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। तो अभी उसी की धीरे धीरे करके, अब जैसे आज सुबह ही मैं खेत में काम कर रहा था, मुझे बिच्छू घास लग गई। अब यह हाथ सुन है तो क्या कर सकते हैं, अब लग गई। तो फिर पेट्रोल के साथ ब्रेकफास्ट करते हैं और मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। तो मैं आ गई ब्रेकफास्ट करके खेतों में, और आज का मौसम है बहुत अच्छी धूप, खुली हवा, स्काई देखो कितना अच्छा लग रहा है, ब्लू स्काई। और यहाँ चल रही है नंदू की तब तक खेतीबाड़ी, ये सारा चल रहा है नंदू का काम। और ये है नंदू की भी नमस्कार आ गई। तो यही चलता है, क्योंकि मौसम ऐसा हो गया, कभी बारिश कभी कुछ, तो खरपतवार का टाइम बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत खरपतवार। और चीड़ के पेड़ों से ये जो प्रूल निकलती है, ये तो तूफानी प्रूल हो गई है इस बार भी। और ये है रेड रोज़, इनमें रोज़ पानी डालते हैं और तब इनकी अच्छी तरह से इनमें रौनक आती है। और यहाँ मैं आपको इसलिए ले जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ हमारा एक बुरांस का पेड़ लगा हुआ था, जो बहुत ही सुंदर हो गया, काफ़ी बड़ा आ गया। ये देखो, हो सकता है नेक्स्ट ईयर इसमें फूल भी आएगा, 1-2 कुछ तो आएगा। और लगे रहते हैं हम लोग थोड़ा बहुत करने में। आजकल तो मैं थोड़ा ये गुड़ाई वुड़ाई का कुछ काम नहीं, कुछ नहीं कर सकती बैठने का। और नीचे का खेत देखो कितना सुंदर, साफ सुथरा। आड़ू भी हमारे इतने अच्छे आ रहे हैं। पुलम में इस बार पुलम के सारे प्लम के फूल झड़ गए, प्लम नहीं आया, 1-2 ही प्लम है, पर अच्छे आ रहे हैं। और ये मिस्टर भाटिया आ चुके हैं खेतों की तरफ। और ये है मेरा सफ़ेद फूल भी चल पड़ा। सफ़ेद फूल का बापू ये है। ये टॉफ़ी लाए हैं, सबको खिला रहे हैं। मेरी भी टॉफ़ी मिल गई मुझे। और आपको एक बात और दिखाते हैं, एक गुड न्यूज़ और आ गई है हमारे यहाँ। हमारे ड्रैगन में आ गया है फल। अब क्या आएगा उसमें वो देखेंगे, कितना बड़ा आता है फल।
हैं योगी, आपको भी दिखाया ना मैंने, बिल्कुल देखा मैंने। अब आप सबको दिखाएंगे। अभी चलते हैं, दिखाते हैं। और यहाँ ऊपर हमने सारी मिर्ची लगी है। आपको आज एक चीज़ बताती हूँ। कई लोगों ने मेरे से पूछा आपको बहुत शौक है खेती बाड़ी का, या कटिंग वटिंग कैसे करते हो, तो आज आपको बताती हूँ इनकी कटिंग कैसे होती है पेड़ों की। ये डहलिया हमारा बिल्कुल सूख गया था और इसी जगह वही डहलिया दोबारा आ गया। ये रेड वाला ये फिर दोबारा आया। और ये हमारा है ड्रैगन फ्रूट का पेड़, ये अब बड़ा होने लग गया। और इसमें तो नहीं आए हैं, दूसरे वाले में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो फ्रूटिंग शुरू कर दी उसने। ये देखो, एक ये है, उसी के नीचे दूसरा वाला। बहुत छोटे छोटे हैं और रोज़ आपको दिखाएंगे भी क्या क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। बैंगन भी आने शुरू हो गए जो गमले में लगाए थे। तो इसी तरह से छोटा मोटा थोड़ा बहुत हम करते रहते हैं। और फिर हम इसकी ये वाला पिंक वाला जो पिछली बार बहुत अच्छा फ्लावर आया है, अब इसकी मैं कटिंग करूँगी, दिखाती हूँ। दोस्तों मैंने चार्ज संभाल लिया है कैमरे का एज ए कैमरामैन, और ये हम आपको दिखा रहे हैं कि हमारे ड्रैगन के जो बच्चे हैं वो कैसे आएंगे और कितने बड़े होंगे। वो तो आएंगे जब बड़े होंगे, बट ये कटिंग मैं अब दिखा रही हूँ कि ये कटिंग जैसे ही फूल ख़त्म हो जाता है, सूख जाता है, तो इनको नीचे से काट देना है। ये मैं आपको भी दिखा देता हूँ। ये इसलिए काटते हैं क्योंकि इसकी ग्रोथ ना इन सूखे फूलों तक जाती है। अब ये कटिंग हो जाएंगे, इसके जितने फ्लावर आए थे इस वक्त पिंक वाले, इसके डबल हो जाएंगे। अब ये देखो, ये सारे मैं काटती हूँ। ये मत सोचिए कि पेड़ कट रहे हैं, ये ट्रिमिंग हो रही है पेड़ों की, क्योंकि इन्होंने फल वो अब फूल देना कर दिया है बंद। तो क्योंकि ये डबल हो गए ना। हाँ, और ये ट्रिमिंग तो दिखा ही रही है आपको। ये देखो, ये सारे काटने पड़ते हैं। और ये माइंड फ्रेशनर का भी काम करता है। कई बार बच्चे मेरे को बोलते हैं कि आप क्यों काट देते हो इतने अच्छे पेड़ों को। मैंने बेटा, जैसे हम अपने हेयर्स की कटिंग करते हैं, वो होते हैं ना, दो मुँह बाल आ जाते हैं वैसे ही इनका भी कटिंग बहुत ज़रूरी है, तभी इनकी बढ़ोतरी होगी। तो रोमा कोई आया है, मैं चेक करता हूँ। देखो, तो हम बोल रहे थे हमारे यहाँ कौन आ गया, तो पता चला बिजली वाला आ गया। तो ये मैं अब इस तरह से कटिंग करती जा रही हूँ सारे फूलों की, क्योंकि सारे सूख गए हैं। और ये जब तक कटिंग नहीं होगी तो इनकी पूरी ग्रोथ नहीं आएगी। तो ये मेरी प्रूनिंग चल रही है इन सब के फूलों की। अब ये देखो, ये फूल मेरा बिल्कुल ख़राब हो चुका है, मतलब ख़राब इन द सेंस सूख चुका है। अगर मैं इसकी प्रूनिंग नहीं करूँगी तो ये इस पर लेता रहेगा एनर्जी, तो ये एनर्जी इसकी कम कर रही हूँ। ये सूखे फूल सारी कटिंग, और इस सूखे फूलों से फिर नए फूल दोबारा, ब्रांचेस दोबारा आएंगी। तो ये फूल मैं इधर ऐसे काट रही हूँ, बाद में ये नीचे से सारा नंदू उठा लेगा सारा, क्योंकि मैं अभी झुक नहीं पा रही। ये देखो, ये सारे सूखे। तो चलो, ये प्रूनिंग तो हो गई मेरी, और फिर दिखाती हूँ आपको बड़े पेड़, बताती हूँ सॉरी, बड़े पेड़ों की भी प्रूनिंग अच्छी कैसे की जा सकती है। बड़े पेड़ों को हम कैसे बड़ा और कर सकते हैं। योगेश मेरे साथ रहते हैं, क्योंकि ये प्रूनिंग के लिए मैं इनको मना करती हूँ। इधर उधर पेड़ कट जाते हैं तो बड़ा वो लगता है, मेरे को दुख होता है योगेश ग्रोथ अच्छी करवा देते पेड़ों की, पर प्रूनिंग के लिए मैं मना करती हूँ इनको। जैसे मैं अपने बालों की ग्रोथ अच्छी कर लेता हूँ। हाँ, बालों की ग्रोथ अच्छी कर ली, पर वही ट्रिमिंग ज़रूरी है। आपको भी प्रूनिंग की ज़रूरत है अभी। तू मेरी प्रूनिंग ना कर अभी प्रूनिंग करती हूँ आपके बालों की वैसे। ना तू मेरी प्रूनिंग ना कर। तो हाथ जोड़ के निवेदन है, तू मेरे पीछे ना पड़ा कर। तो हमने कड़ी पत्ते का पेड़ लगाया था। हाँ। कड़ी पत्ते का पेड़ 2 तो हमारे वहीं मर गए थे, पर जैसे ही मौसम अच्छा हुआ दोबारा से ऊपर उठने लग गए।
और एक पेड़ उसमें से 3 थे, 2 अब धीरे धीरे इतने बड़े हो गए हैं। तीसरे वाले को मैंने प्रून कर करके प्रूनिंग इतनी उसको सारी ले ही आई है ब्रांचेस ऊपर से। तो दिखाती हूँ आपको, दिखाइए। तो ये है मेरा कड़ी पत्ते का, ये देखो इसकी ऐसे मैं ऊपर से ब्रांच काटती हूँ, फिर इसमें से और ब्रांचेस निकल जाती है। ये देखो, ये कई लोगों को शौक तो बहुत होता है, बट उनको ये नहीं पता पेड़ों की कटिंग बहुत ज़रूरी है। जब तक हम इनकी कटिंग नहीं करेंगे तब तक पेड़ बड़े नहीं होंगे हमारे, और बड़ा फैलेगा भी नहीं। अगर हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे ना पेड़ों को, तो फूल तो थोड़े से देगा ही देगा, पर ब्रांचेस नहीं बनेगी। अब ये देखिए इसकी कितनी ब्रांचेस बन गई, हर साल इसकी प्रूनिंग होती है। और ये आ गए हमारे आड़ू, और ये है हमारा लिलेनियम, इसके भी फ्लावर बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो ये चलता है नीचे, इसमें बल्ब होते हैं। ये भी मैंने अभी कुछ महीने पहले प्रूनिंग की थी, पूरा इसको काट दिया था, गंजा कर दिया था, और इस बार देखो कितनी सारी लिलीज आई हैं हमारी। योगेश ने तक बोला मेरे को कि रोमा बहुत अच्छी आई है इस बार। मैंने जब तक इसकी प्रूनिंग नहीं करेंगे ना हम, ये अच्छे नहीं होंगे। और इनको हम सोचेंगे हम बड़ा 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 ही करते रहें, इनको कटिंग भी ज़रूरी है। जितनी कटिंग होगी उतने अच्छे होंगे। अगर आप ये समझ लेंगे मेरे से, और अगर आपको इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए है, तो अपने पेड़ों की देखभाल इसी तरह करें, अच्छा लगेगा। तो चलते हैं फिर योगेश के पास। तो योगेश के पास गई थी, उसे गर्मी लग गई तो उन्होंने बोला तू ही कर ले। तब तक मैंने ये सारे बंद गोभी के पत्ते काटे जो ज़मीन पे टच थे, तो ये सारे हमें अब फेंकने हैं। और नंदू लगा हुआ है वही अपना ऊपर, और मैं यहाँ नीचे जहाँ जहाँ मैं चल सकती हूँ। और ये फेंक देते हैं इधर, ये उठा लेगा फिर नंदू। उसके बाद यहाँ पर आ गई हैं राजमा, हो रही हैं अच्छी। ये कच्ची राजमा बनेंगी, ये देखो ऐसे बनती है, इसकी बीन्स निकलेगी। ये कच्ची राजमा मैंने इधर बो दिए थे, ऊपर भी अब बोए हैं दोबारा से। और तो लोग अभी बो रहे हैं, मैं 2 महीने पहले बो चुकी थी। ये देखिए ये वाइट होगी थोड़ी सी राजमा, रेड वाली बीन्स जो होती हैं रेड होगी उसके अंदर बीज, ये जो येलो वाली निकल रही हैं इसमें वाइट, वो मुनस्यारी वाली जो वाइट राजमा होती है ना, ये होती है। तो मैं इसी तरह से राजमा बोती रहती हूँ, निकालती रहती हूँ। और ये पत्ते यहाँ आ गए हैं हमारे। आज आपको मैंने काफ़ी हद तक प्रूनिंग सिखाई, प्रूनिंग कैसे की जाती है। और जब तक हम पेड़ों को हिम्मत करके काटेंगे नहीं ना, तब तक ये अच्छे भी नहीं होंगे। तो इस बार हमारे बहुत सारे खीरे के आए हैं, कैलिफोर्निया पॉपी सीड्स आई हैं, हमारे कद्दू के आए हैं, और अरबी आपको पता ही है, अरबी भी आ रही है हमारी। जो पिछले साल वाली अरबी थी वो भी, और ये कद्दू की बेल को चढ़ रही है पालक के पे, तो ये आगे से मैंने काट दिया, फिर इसकी दूसरी ब्रांच निकल जाएगी। तो अब थोड़ा बहुत मैं इधर चलने फिरने लग रही हूँ कि इनको भी देखना है, क्योंकि नंदू ऊपर काम कर रहा है वहाँ पर खरपतवार निकालने का। यहाँ मैं भी देखती रहती हूँ थोड़ा थोड़ा सा। कल नंदू ने ये सारा किया था। थोड़े थोड़े ये मिर्ची की पौध बड़ी हुई है नंदू, थोड़ी बड़ी हुई है ना। हाँ ये राजस्थान वाली है ना। अब देखो मथानिया मिर्च हमने बीज डाले थे इसके, तो इसी तरह। और ये हमने सोचा था, ये खीरे के बीज खराब हो गए थे, हमने फेंक दिए थे, तो ये भी आ गए। तो ये मैं आगे से काटती हूँ। ये आड़ू पे चढ़ेंगे, या नंदू कह रहा है इसको नीचे डाल देंगे बेल को, क्योंकि अगर पेड़ पे चढ़ गया तो आड़ू को सारा कवर कर देगा। और ये है हमारा टमाटर का यहाँ पर। ये अरबी आ गई है सारी, ये पिछले साल की अरबी है, इस साल की अरबी नीचे आ रही है। पिनालो अरबी सब लगाई है हमने, और हल्दी भी। और यहाँ सारे हमने फ्लावर्स थोड़े से लगा दिए, और पुदीना यहाँ पर खुद ग्रो कर रहा है। तो बस आज
यहीं तक आपको दिखाते हैं, फिर योगेश को कुछ बोलना हो तो योगेश बताएंगे, अदरवाइज अब एनर्जी डाउन। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। तो ये आ गए योगेश भी, क्या करने, क्या लाए हैं? साहब की नौकरी कर रहा हूँ। ओहो, ये गैठिया लाए हो आप। ये देखो हमने पानी पी लो वो तो दे दो, दिखाओ गैठिया। गैठी पड़े पड़े ही अब जैसे समय आता है अपने आप ही उगने लगती है, तो हमने सोचा है इसको लगा देते हैं कहीं खेतों में। तो योगेश ले आया गैठिया। तो चलो फिर आगे आगे आप पीछे पीछे में। तो पता नहीं क्या बीज मिलते हैं योगेश को, सब उठा के चलते हैं कि वहाँ लगा दें। तो चल पड़े हम गैठिया लगाने। जैसे ही नंदू ने देखा सर गैठिया ला रहे हैं, नंदू ने पहले गड्ढा शुरू कर दिया। कितनी लगाएगा नंदू वहाँ पर? हाँ 2-3 लगा दे, 2-3 ऊपर वाले में लगा देंगे, बांज के पेड़ पे चढ़ जाएंगे ऊपर, ये भी वो ऊपर चढ़ेंगे। एक ये है कि ये बंदर नहीं खाता है भाई नंदू गैठिया। पर उसका मूड है, क्या करे। तो ये लग रही है हमारी गैठिया। ठीक है, अच्छा ये तो उसका है ना काफल के बीज, तो ये काफल के बीज कहीं और लगाएंगे हम ऊपर, वो ऊपर लगा देते हैं। हाँ तो ये मिले थे आपको काफल के। तो चलो ये गैठिया लग रही है, फिर काफल के बीज भी लगाएंगे। यहाँ वैसे काफल यहाँ भी लगा सकते हैं बीच में, हाँ लगा देंगे, है ना तो क्या लगाते? नहीं नहीं वो गैठिया लगा रहे हैं, गेठी डाल रहे हैं ना। तो ये मैंने यहाँ छोटा सा ऐसे कर दिया, पत्थर भी निकल गए। यहाँ लगा दो योगेश, ये लो। तो योगेश ने यहाँ डाल दिया सारा, और ये ले लो हाथ में, बस ये काफल के बीज डल गए। इधर जोई भी कम आएगा ना, तो नीचे उस टाइम डाला था तो जोई ने ख़राब कर दिए थे हमारे। और वहाँ डल रहा है दूसरे गैठियाँ और एयर पोटैटो जिन्हें कहते हैं। इधर नंदू लगा रहा है, इधर योगेश के ये बीज बुके। तो फिर मिले योगेश ब्रेक के बाद। चलो। तो नंदू ने गैठिया लगा दी और योगेश यहाँ सारा फिर दोबारा से पानी देना शुरू हो गए। तो इसी तरह से हमारी ये खेती बाड़ी चलती रहती है योगी? हाँ वो तो है ही है, खेती बाड़ी चलाने का तरीका ही यही है। क्योंकि हमारे हाँ ये टीम वर्क है, और हमारे यहाँ धूप इतनी तेज है कि हमें पानी देना ही पड़ता है हर दूसरे तीसरे दिन। तो ये है हमारी जिंदगी पहाड़ों की, और ये है नज़ारे पहाड़ों के, ये देखिए। तो दोस्तों धूप की वजह से हम आ गए अंदर, और रोमा ले आई राजमा निकाल के, देख लो कितनी सारी है। ये घी में डाल के बहुत टेस्टी बनती है योगेश, उस दिन खिलाई थी ना घी वाली। हाँ मैं कब मना कर रहा हूँ, मैंने तो कहा है टेस्टी बनती है, क्योंकि ये हमारे घर की मेहनत की ऑर्गेनिक राजमा है, इसलिए हमारे लिए बहुत कीमती है। यस। तो दोस्तों ये है आज का रूटीन, हमने आपको आज का रूटीन दिखा दिया। फिर आपसे मुलाकात होती है एक नए रूटीन के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आपका आज का दिन भी शुभ हो, कल का दिन भी शुभ हो, और सारी ज़िंदगी शुभ हो। इन्हीं अरदासों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, और आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल योगेश भाटिया।